हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आप सभी का बिहार SIPT का एग्ज़ाम होना अभी बाकी है। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। एडुटेरिया बिहार दरोगा का सेट 5 आज शुरू करेंगे। पिछले वाले वीडियो में सेट 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। इसमें टोटल 15 सेट है, 1 बाय 1 करके 15 सेट का टेस्ट चलाया जाएगा। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए सेट 5 को शुरू कर लेते हैं। सेट 5 का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखिए, काचिन पहाड़ियाँ भारत और किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती है? काचिन पहाड़ियाँ म्यांमार के काचिन राज्य में स्थित है। यह भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण करती है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, म्यांमार। आपको 2 से 3 सेकंड का टाइम दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। अगला क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में ऑप्शन डी जो है ये गलत है। नवीन जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? उड़ीसा के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, उड़ीसा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करता है। अगला क्वेश्चन, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, छत्तीसगढ़। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ऑप्शन दिया है उत्तर पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, और कह रहा है उपरोक्त में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी घाट में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? सुंडा ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन, अमरावती, हेमावती, काबिनी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, कावेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घंटे के अंतर के लिए कितने देशांतर की आवश्यकता होती है? 15 डिग्री। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? 2045 तक। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 2045। गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है? गाय के नस्लों में कौन विदेशी नस्ल का है? फ्रीजियन। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, फ्रीजियन मूल रूप से नीदरलैंड में पाई जाने वाले गाय की नस्ल है। अगला क्वेश्चन, पाइप्ड प्राकृतिक गैस प्रयोग किया जाता है। पाइप्ड प्राकृतिक गैस प्रयोग किया जाता है तो पकाने के लिए, भोजन बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पकाने के लिए। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है? संलयन अभिक्रिया से। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक छड़ों की तरह किया जाता है? बोरन का। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, बोरन। चीली सोडा किसका सामान्य नाम है? चीली सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम चीली सोडा है और केमिकल फार्मूला होता है NaNO3। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में कौन कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? फिनॉल। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, फिनॉल का एक नाम कार्बोलिक अम्ल भी है, मतलब फिनॉल एक कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है
और इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C6H5OH। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? डी ब्लॉक से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, डी ब्लॉक से संबंधित है। परमाणु संख्या 29 जो है ये कॉपर का होता है, Cu कॉपर। परमाणु संख्या 29 जो है ये कॉपर का होता है और कॉपर को डी ब्लॉक में रखा गया है। अगला क्वेश्चन, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, घटती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो परमाणु जो प्रणाली की ऊर्जा जो है वो घटती है। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है? इलेक्ट्रॉन में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, एपो एंजाइम। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? केरोटीन। ऑप्शन डी होगा, केराटिन जो है एक रेशेदार प्रोटीन है। यह प्रोटीन बाल, नाखूनों, सींगों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? यकृत। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, यकृत। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? तो विटामिन B2 एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे राइबोफ्लेविन भी कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का अन्य नाम राइबोफ्लेविन है। मूत्र का अमान्य घटक है एल्ब्यूमिन। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, एल्ब्यूमिन। महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? महारंध्र जो एक द्वारक है निम्न में से कहाँ होता है? कपाल में होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कपाल। मानव रुधिर का pH मान कितना होता है? 7.4। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, 7.4। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? ECG किसकी गति को दर्शाता है? हृदय की गति को दर्शाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, हृदय। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दोनों बहिस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, पीयूष ग्रंथि। निम्न में से कौन सा प्रक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबद्ध होते हैं? चालन और श्वसन। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, चालन और श्वसन। अगला क्वेश्चन, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? उसकी छाल का नाश करके। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उसकी छाल का नाश। अगला क्वेश्चन, शुद्ध जल किस तापमान पर जम जाता है? शुद्ध जल जो है वो किस तापमान पर जम जाता है? तो जल जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, या फ़ारेनहाइट में कहे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, 32। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, आभासी और सीधा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारतम्य जो है वो किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का पहला नियम। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। इनमें कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? इनमें कौन ऊर्जा की एक इकाई नहीं है? तो न्यूटन मीटर, जूल, वाट सेकेंड, ये सब जो है ऊर्जा की इकाई है। लेकिन ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड जो है ये संवेग की इकाई है।
तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रेक्टिफायर का उपयोग निम्न में से किसके परिवर्तन करने में किया जाता है? एसी से डीसी, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, एसी से डीसी। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, संसद। लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? लोकसभा की बैठक जो है वो किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो स्थगन द्वारा भी समाप्त की जा सकती है, सत्रावसान के द्वारा भी, विघटन द्वारा भी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, उपर्युक्त सभी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? 31वां संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के तहत लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 31वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन, राज्यों के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है? राष्ट्रपति, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, राष्ट्रपति की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, ये सही है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है, ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 27, ये गलत है, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, 25 से 28 में। तो ऑप्शन डी सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी सही है, लेकिन ये गलत है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गलत ही पूछा जा रहा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कितने दिनों के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान है? कोई समय सीमा नियत नहीं है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, कोई समय सीमा नियत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल का वेतन और भत्ते केंद्र की संचित निधि पर भारित होता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं? तो पुलिस, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। शिक्षा, परिवार नियोजन, वन्यजीव तथा वन्यजीवों संरक्षण, ये सब जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन पुलिस, कृषि, लोक व्यवस्था, ये सब जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, संसद। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1938 में किया गया था, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, GAIL की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड, GAIL की स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, तो 1984 में किया गया था, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, 1984। पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है, यह किस नियम से संबंधित है? से का नियम से संबंधित है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, से का नियम। रेखी समिति का संबंध किससे है? रेखी समिति का संबंध जो है ये किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर से है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, अप्रत्यक्ष कर। अगला क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति कौन निर्धारित करता है? भारत में मौद्रिक नीति जो है वो कौन निर्धारित करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निर्धारित करता है, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? कैलाश सांखला को जाना जाता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, कैलाश सांखला।
पटना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? पटना पक्षी विहार जो है ये कहाँ स्थित है? तो एटा में स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, एटा। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा नदी पर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। 2020 में इसका थीम जो था टाइम फॉर नेचर था। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1992 में की गई। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 1992 में। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 का थीम क्या था? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और वर्ष 2020 में इसका थीम आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर था। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? 142वां है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 142वां था। इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर नॉर्वे था। अगला क्वेश्चन, भारतीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रोफेसर सुरेंद्र चंद्र शर्मा। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, सुरेंद्र चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन, इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया पॉजिटिव पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, चेतन भगत। दोस्तों ये एडुटेरिया बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 5 है। 4 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके भी आप वहां से वो वीडियो देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, डोडोमा। अगला क्वेश्चन, जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को संचालित करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू एवं कश्मीर। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, जम्मू एवं कश्मीर। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 4 दिसंबर को। विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष कहाँ स्थापित किया गया है? दुर्गापुर में। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, दुर्गापुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो माइनेक्स MINEX भारत मालदीव ये सही सुमेलित नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, लेकिन ये MINEX भारत और जापान के बीच होगा, मालदीव नहीं, भारत और जापान। अगला क्वेश्चन, 2020 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हेतु किसका चयन किया गया है? लुईस ग्लीक का चयन किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, लुईस ग्लीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुष्क इलाकों में ग्रीन कारपेट बनाने के लिए जल कला योजना शुरू की है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, आंध्र प्रदेश। किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस सरकार ने संजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो बिहार सरकार ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, बिहार सरकार। अगला क्वेश्चन देखिए, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो जसप्रीत बुमराह सही उत्तर होगा, जसप्रीत बुमराह उसमें शामिल नहीं है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 में रोहित शर्मा को मिला, 5 खिलाड़ी को, जिनमें एक रोहित शर्मा और मेनिका बत्रा और विनेश फोगाट, ये 3 हो गया। चौथा रानी रामपाल और 5वां मरियप्पन टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? तो नुआखाई उत्सव उड़ीसा ये सही है। चापचर कूट उत्सव मिजोरम ये भी सही है। फूलदे उत्सव उत्तराखंड ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, इनमें सभी सही है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू की है?
तो राजस्थान, ऑप्शन ए होगा राजस्थान। प्रसिद्ध व्यक्ति बलबीर सिंह जिनका निधन मई 2020 में हुआ है, वह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से, ऑप्शन ए होगा हॉकी। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण क्षेत्र प्रतिशत में कितना है? 21.67%, ऑप्शन बी होगा 21.67%। यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? यूएस ओपन 2020 के पुरुष विजेता डोमिनिक थियम निम्न में से किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के, ऑप्शन डी होगा ऑस्ट्रेलिया। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? सूरीनाम, ऑप्शन ए होगा सूरीनाम। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना किस देश में स्थापित किया जा रहा है? फ्रांस में, ऑप्शन डी फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के लिए अगले 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? भारत को और फ्रांस को चुना गया है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा ए तथा बी। अगला क्वेश्चन, 27वां एपेक सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? मलेशिया में किया गया, ऑप्शन बी मलेशिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ? बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरण में संपन्न हुआ? 3 चरण में संपन्न हुआ, ऑप्शन ए होगा 3 चरण। कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? कोविड-19 के कारण मास्क को अनिवार्यता को लेकर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान, ऑप्शन डी होगा राजस्थान। कठोपनिषद का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से, ऑप्शन सी होगा यजुर्वेद। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो कनाद मुनि, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा कनाद मुनि। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। योग दर्शन के पतंजलि, लेकिन वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद मुनि। किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता था? किस मगध सम्राट को कुनिक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को, ऑप्शन बी होगा अजातशत्रु। हर्ष ए सर्ब नामक सिंचाई कर को किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ऑप्शन बी होगा फिरोज शाह तुगलक। किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? किस सूफी संत का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है? तो बाबा फरीद का, ऑप्शन बी होगा बाबा फरीद का आदि ग्रंथ में जिक्र किया गया है। किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि ग्रहण की थी? तो खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजय हुआ और राणा सांगा को हरा दिया, और इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन डी होगा खानवा का युद्ध। किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? किस मुगल शासक को अंग्रेजों ने रंगून निर्वासित किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को, ऑप्शन सी होगा बहादुर शाह द्वितीय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 ईस्वी तक चला था, इसमें हैदर अली की हार हुई थी और मैंगलोर की संधि के द्वारा यह युद्ध को समाप्त किया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा मैंगलोर की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार के बांकीपुर में आयोजित की गई थी? तो 27वां कांग्रेस अधिवेशन जो है 1912 ईस्वी में बिहार के बांकीपुर में हुआ था, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता RN मधोलकर ने की थी। तो ऑप्शन बी 1912 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई?
द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन ए होगा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में द्वारिका नाथ टैगोर ने की थी और इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। मॉन्टेग्यू घोषणा को किस भारतीय ने सूर्यविहीन उषा काल कहा था? तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो है 1917 में हुई थी। इस घोषणा को भारतीय उदारवादियों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी थी, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसे सूर्यविहीन उषा काल कहा था। ऑप्शन ए होगा बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन, 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? पीला बक्सा था। ऑप्शन बी होगा पीला बक्सा। दिए गए पुस्तक एवं उनके लेखक का सही मिलान करें। दिए गए पुस्तक एवं उनके लेखक का सही मिलान करें तो आनंद मठ के लेखक जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अभ्युदय के लेखक जो है ये मदन मोहन मालवीय हैं। और ब्रोकेन विंग के लेखक जो है सरोजनी नायडू। और इंडिया टुडे के लेखक जो है रजनी पाम दत्त हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है ये किससे संबंधित है? तो मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से संबंधित है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसके बाद ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। तो आप ये पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद आप ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज के वीडियो में सेट 5 को हमने कंप्लीट कर लिया है। पिछले वीडियो में सेट 4 तक वीडियो अपलोड है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप वहाँ से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।